कराची से लापता होने वाली दुआ ज़हरा की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन। दुआ ज़हरा का वीडियो बयान सामने आ गया। कहती है, मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया। मैंने अपनी पसंद से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वालों ने मेरी उम्र गलत बताई है। मैं बालिग हूँ और मेरी उम्र 18 साल है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे और इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाते थे। कहती हैं कि अपने खावंद के साथ बहुत खुश हूँ। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। इससे पहले दुआ का निकाहनामा भी मंजर आम पर आ गया था। दुआ ज़हरा का काज़मी कराची के इलाके अल-फलाह से 15 रोज़ कबल पुरस्रार तौर पर लापता हुई थी। कराची सोल्जर बाजार से 25 साल दीना नामी लड़की के गायब होने के वाक़े का ड्रॉप सीन। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लड़की को तलाश कर लिया। लड़की का निकाहनामा भी सामने आ गया। लड़की का निकाह जिला विहाड़ी में हुआ। सिंध में आज से 2 मई तक हीट वेव आ रही है। शहरी एहतियात करें। महकमा मौसमियात और PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 29 अप्रैल से 1 मई तक गर्मी का जोर होगा। पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। दादू, नवाबशाह, सक्खर और लाड़काना डिवीजन में सख्त गर्मी मतवक्के। पारा 48 तक जाने का इम्कान। शहरियों को धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत। तहरीके इंसाफ का आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद के रेड जोन में दफा 144 नाफिज। दाखिली रास्ते सील कर दिए गए। डी चौक और नादरा चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रेड जोन के अंदर और बाहर एंटी राइट फोर्स के दस्ते तैनात। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि रेड जोन में मुजाहिरे की हरगिज इजाजत नहीं। सियासी जमातों से अपील है कि रेड जोन में एहतजाज ना करें। उधर इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। वजारत दाखिला और सूबाई हुकूमतों को खत लिख दिया। दफ्तर के सामने पार्किंग पर पाबंदी। दफ्तरी कार्ड के बगैर कोई अंदर दाखिल नहीं होगा। सीनियर ऑफिसर भी हालात पर नजर रखेंगे। इक्तदार जाने के बाद कंटेनर सियासत का दूसरा राउंड। इमरान खान कहते हैं, चंद हफ्तों में इस्लामाबाद धरने की कॉल दूंगा। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता हम इस्लामाबाद में ही बैठेंगे। कारकुन अभी से तैयारी कर ले। बैरूनी मुदाखलत की गई। साजिश के तहत हुकूमत को गिराया गया। ये लोग 30 साल से मुल्क में हुकूमत कर रहे थे। करप्शन उरूज पर थी। ये नहीं हो सकता। ताकतवर को NRO मिल जाए और कमजोर जेल में जाए। नवाज शरीफ को 24 घंटे में सऊदी वीजा मिलने का इम्कान। पासपोर्ट लंदन में सऊदी सिफारत खाने में जमा करा दिया गया। इससे पहले तरजीही बुनियादों पर हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को ग्रीन पासपोर्ट जारी कर दिया। मुद्दत 10 साल है। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आना चाहें तो किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने कुछ रोज पहले पासपोर्ट में तजदीद की हिदायत की थी। 23 अप्रैल को पासपोर्ट नवाज शरीफ के हवाले किया गया। इससे पहले वजारत दाखिला ने शरीफ खानदान समेत 100 से जायद शख्सियात के नाम ECL से निकाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कौन कौन सऊदी अरब जाएगा, तफसीलात सामने आ गई। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज समेत शरीफ खानदान के 16 अफराद वज़ीर आज़म के साथ होंगे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना असद महमूद, शगुफ्ता जमानी, सरदार अख्तर मेंगल और सरदार खालिद मकसी सऊदी अरब जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर हैदर होती, शाहजैन बुगटी भी हमरा होंगे। इमरान खान के साबिक मुआविन खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी भी तैयारे में सवार होंगे। तहरीके इंसाफ का शहबाज शरीफ के दौरा सऊदीया पर एतराज। फवाद चौधरी ने कहा, हम पर तनकीद करने वाले अब जहाज भर कर सऊदी अरब जा रहे हैं। मनपसंद सहाफियों को भी साथ ले जाया जाएगा। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल कहती हैं कि वजीर आजम किसी चार्टर्ड जहाज पर नहीं जा रहे। फेक न्यूज, इमरान खान और उनके साथियों की पहचान और झूठ तरह इम्तियाज है। सऊदी अरब का दौरा जाती खर्च पर होगा। एक ट्वीट, तोशाखाना की घड़ी, हार और अंगूठियों पर भी कर दें, लेकिन इसके लिए जमीर का जागना जरूरी है। इमरान खान की सियासत अब मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, ये इदारों को निशाना बना रहे हैं। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। अवाम आगाह है कि इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की वजह है कि इन्होंने इदारे को इमरान खान की टाइगर फोर्स में बदलने से इनकार कर दिया है। साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीफ के मुस्तहिक हैं।
इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। हमजा शहबाज के हल्फ में मुसलसल ताखीर। लाहौर हाईकोर्ट आज नून लीग की पिटीशन सुनेगी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सदर मुमलिकत अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने में बिला जवाज ताखीर कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत के आईनी दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अता तारड़ कहते हैं हम पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को निकालना बहुत मामूली बात है। बदतरीन लोड शेडिंग ने बेहाल कर दिया बिजली का शॉर्टफॉल 7468 मेगावाट। मुल्क भर में 10 घंटे बिजली की बंदिश। हाई लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे बिजली गायब रहने लगी। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार 18,031 मेगावाट, तलब 25,500 मेगावाट है। पेशावर में 14 से 15 घंटे लोड शेडिंग ने रोजेदारों के होश उड़ा दिए। कोयटा में बिजली जाती है तो आना भूल जाती है। अंदरूने सिंध भी शहरी बिजली को तरसने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कान पर मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। मुल्क भर में डीजल की मसनूई किल्लत, वस्ती और जनूबी पंजाब में बहरानी सूरत हाल, पंप्स पर लंबी लाइनें। डीजल की किल्लत से कपास की फसल मुतासर होने का खदशा। काश्तकार फसल बचाने के लिए डीजल ब्लैक में खरीदने पर मजबूर। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि कीमतों में मुतवक्के इजाफे के बायस कंपनीज ने तरसील रोक दी है। हुकूमत का डीजल की किल्लत पर नोटिस, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तर्जुमान ओगरा कहते हैं कि पूरे मुल्क में पेट्रोल और डीजल की मुनासिब मिकदार दस्तयाब है। जखीरा अंदोजों और रस्द में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हो रहा। वजीर खजाना कहते हैं कि शहरियों को गाड़ियों के टैंक भरने की कोई जरूरत नहीं। किसी ऐसे कानून में तब्दीली नहीं की जाएगी जिससे IMF से ताल्लुकात खराब हो। मुश्किल फैसले जरूर करना पड़ेंगे। साबिक हुकूमत ने मुआशी हालात को बदतरीन नहज पर पहुंचाया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म होंगी। IMF से मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। मजीद $2 अरब भी मिलेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात में हतमी फैसला होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। एक रोज के दौरान कोरोना के 105 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 16,338 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 142 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।